तो दोस्तों जितने भी लोग हैं, सबसे पहले इसका हमने टायर खोला है। उसके बाद दोस्तों इसके बाहर का जो है हाब खोलेंगे। धीरे धीरे खोलते खोलते सारी जानकारी देने वाला हूँ मैं आपको। ये 2007 का मॉडल है और इसका ब्रेक नहीं लग रहा है ठीक से। लग तो रहा है लेकिन मान के चलिए ऑपरेटर ने यहाँ पे ब्रेक लगाया तो 10-15 फीट जाके मशीन रुकता है। और इनके मालिक का कहना है कि ब्रेक तो इसके ब्रेक प्लेट का तो काम किया है, खर्चा किया है। अब मास्टर सिलेंडर भी इसका अच्छा है। अब ये सब कुछ होने के बावजूद क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस तरह का काम अगर आपको करना पड़ता है, ये तो 2007 का मशीन है, मॉडल है, लेकिन आपका मॉडल कोई भी हो, प्रोसीजर जो है पूरा सेम है, खर्चा भी उतना ही आएगा। तो ये सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है इस वीडियो पे कोई भी आपको डाउट लगता है या आपका कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको यहाँ में दिखा नहीं है, जो आपको लगता नहीं है, वो आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। कमेंट करेंगे आप तब भी मुझे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आते हैं और किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए। तो दोस्तों इसके हमने अंदर के जो 24 के बोल्ट होते हैं सारे खोले हैं राउंडिंग के। उसके बाद इसके 38 के जो बोल्ट होते हैं, दो माउंटिंग मेन जो अभी मैंने निकाला, वो भी खोले हैं दोनों। अब रस्सी से कुछ 2-3 लोगों ने इसे बाहर से पकड़ा है, अंदर से मैंने रस्सी लगाई है ताकि ये ज़मीन पे पटके ना। और एक तरफ से आतिश उसको बाहर की तरफ ठोकेगा, हैमर करेगा, तो ये जो आर्म है हमारा ये निकल जाएगा। अब कुछ लोग प्लेट चेंज करने के लिए पूरा एक्सल नीचे लेते हैं, हम वैसा नहीं करते। हमारा टेक्निक अलग है, ये बहुत ईजी और 5-6 घंटे में हो जाता है ये वाला काम। तो हम सबसे पहले एक आर्म खोलते हैं, एक साइड पहले, दूसरा साइड दूसरे बाद, ऐसा खोलते हैं। तो ये राइट साइड का हमने पहले लिया है और एक ही वाला बताऊंगा क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबी होने वाली है। ये देखो हथौड़ी से जब आतिश ने वहाँ पे मारा जहाँ पे माउंटिंग होता है बोल्ट का, तो ये नीचे गिर गया क्योंकि अंदर के सारे बोल्ट खोले थे। अब एक बार इसे बाहर निकाल के इसके अंदर की प्लेट भी दिखाता हूँ मैं आपको। मुझे कमेंट जरूर चाहिए आपकी तरफ से। वीडियो अच्छा लगता है तब भी कीजिए, नहीं अच्छा लगता तब भी कीजिए। ये हमारी प्लेट है दोस्तों। ये ब्रेक प्लेट को इसको बोलते हैं फ्रिक्शन प्लेट और अंदर की जो होती है उसे बोलते हैं काउंटर प्लेट। तो काउंटर प्लेट 6 और फ्रिक्शन प्लेट 5 एक तरफ, मतलब कुल मिला के 10 फ्रिक्शन प्लेट और 12 काउंटर प्लेट आती है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी ये नई वाली प्लेट से मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। खोलने के लिए कुछ लेना पड़ेगा। ये और दूसरी बात बताना चाहूँगा मैं, ये कंपनी की जेन्युइन प्लेट है, तो वो आपको बीच में हमें खर्चा भी बताऊँगा, कुल मिला के ऑयल, प्लेट्स, ये सब कुछ कितना आता है, अप्रॉक्स खर्चा बताऊँगा। अब ये सभी की आपको MRP दिखाऊँगा और प्राइस दिखाऊँगा तो काफ़ी टाइम जाएगा। यहाँ पे उसकी प्राइस होती है और कंपनी कभी भी आपको जो MRP होती है प्राइस, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 तक का डिस्काउंट देती है, उससे ज़्यादा देती नहीं है कंपनी। तो दोस्तों जो मेरे हाथ में अभी प्लेट्स है, ठीक है, इसे बोलते हैं काउंटर प्लेट। और ये एक साइड में 6 आती है, दूसरे साइड में 6, ठीक है। ये हुई हमारी काउंटर प्लेट जो कि एकदम स्टील जैसी होती है, चमकती है। और ये हुई हमारी फ्रिक्शन प्लेट जो कि उस पर डिज़ाइन होती है और जैसे कि हमारे लाइनर में वगैरह मटेरियल होता है ना ब्रेक का, बिल्कुल उसी तरह मटेरियल होता है इस प्लेट पे, या फिर क्लच प्लेट जैसे भी बोल सकते हैं आप इसे। ये हुई हमारी फ्रिक्शन प्लेट। अब यहाँ पे सबसे मेन काम यहाँ पे, इसमें असेंबली किस तरह से बनती है और क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या गलती यहाँ पे आप कर सकते हो, सब कुछ इसी में है। बाकी का खोलना फिट करना उस पर तो कई सारी वीडियो है और उस पर कुछ गलती ज़्यादातर होती नहीं है। जब भी कभी आप इस तरह का काम करते हैं, आपके पास कोई भी इंजीनियर आता है या आपका ऑपरेटर हेल्पर उसके साथ काम करता है,
तो सेफ्टी शूज़ होना बहुत ज़रूरी दोस्तों आपकी सेफ्टी के लिए, नहीं तो आपका पैरों को इंजरी हो सकती है। ये देखो गियर में मैंने सबसे पहले लगाई है फ्रिक्शन प्लेट, गियर के नीचे का लॉक पहले ही लगा के लिए है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आतिश काउंटर प्लेट का पैकिंग खोल रहा है, वो काउंटर प्लेट बिठाएगा और मैं फ्रिक्शन प्लेट बिठाऊंगा। एक प्लेट में डालूंगा, एक प्लेट वो डालेगा, इस तरह से प्लेट की असेंबली करेंगे। आप प्लेट भी एक बार गिनना, ठीक है, कौन सी कितनी है आपके ध्यान में आ जाएगा। फ्रिक्शन काउंटर, उसके बाद वो जो अभी होल है ना ये छोटा वाला, ये सारे के सारे एक जगह पे आनी चाहिए। और ये जो बड़े बड़े होल दिख रहे हैं ना आपको, उससे ऑयल पास होता है इधर से उधर, इसके लिए वो होल एक के ऊपर एक आना चाहिए सारे होल, तभी आपका ऑयल यहाँ से वहाँ जाएगा और ऑयल जाने को आसानी हो जाएगी। इधर उधर है तो ऑयल पास नहीं होगा ठीक से, ठीक है। देखा आपने कितना डाला मैंने, ये जो ऊपर की फ्रिक्शन प्लेट है वो कितनी डाली और काउंटर कितनी डाली, देखा क्या आपने। इसके लिए वीडियो जो है पूरा ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बताऊंगा मैं। अब उसका लॉक जो है वो लगाना, जिसे सर क्लिप बोलते हैं, वो ज़रूरी है। ये सर क्लिप पकड़ भी होना चाहिए आपको, कुछ लोग स्क्रू ड्राइवर से लगाते हैं तो कभी कभी टूट भी जाता है या बेंड हो जाता है। थोड़ा नीचे गया लॉक, लॉक का जो गैलरी है वो दिखना चाहिए ऊपर, आ गया ऊपर। तो दोस्तों ये लगाया हमने इसका सर क्लिप, ये बिल्कुल लग चुका है। तो दोस्तों इसमें अभी काउंटर 4 ही प्लेट बिठाई है और फ्रिक्शन प्लेट 5 बिठाई है। अब जो दो काउंटर है और भी बिठानी है, ये यहाँ पे नहीं लगेगी, एक हमारे आर्म के नीचे लगेगी और एक ऊपर से डालेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये पुरानी प्लेट है दोस्तों, देखो पुरानी का डिज़ाइन बिल्कुल निकला नहीं, फिर भी ब्रेक नहीं लग रहा है। ऐसे कामों में एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये इतना सारा खर्चा करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो 1 रुपया भी कस्टमर हमें नहीं देगा। इसके लिए एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया चीज़ है जो सबको होनी चाहिए। इसके लिए आपके सामने है सब कुछ। ये आर्म को सबसे पहले अच्छी तरह से क्लीन करके लेंगे हम, क्योंकि जो मटेरियल होता है प्लेट्स का कभी कभी वो उधर रहता है, तो वो अच्छी तरह से क्लीन करना है आपको। ये रियर एक्सल ऑयल की बकेट है, जो नया कैंड है कंपनी का, वो लाया है। अभी एक्सल का राइट साइड का हमने खोला है, ध्यान से देखना आपको। लेफ्ट में भी सेम प्रोसेस करना है आपको। ये होता है दोस्तों पिस्टन हमारा मेन, यही हमारे प्लेट को धक्का मारता है जब आप ब्रेक पैडल ऊपर से लगाते हैं। तो कभी कभी आपका प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो सकता है, अगर ब्रेक नहीं लग रहा और ब्रेक ऑयल बार बार कम हो रहा है तो इसमें रहती है सील, वो सील कट होने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम आपको आएगी। तो वो भी बात आपको ध्यान में रखनी है। बस प्लेट के लिए वीडियो बनाई है, लेकिन बहुत सारी और भी जानकारी होती है जो आप लेके आपका काम जो है वो ईजी बना सकते हो। जो अंदर में ओरिंग है, जो ब्रेक सील बोलते हैं, उसे अच्छी तरह से निकालना है। और जहाँ पे सील बिठाई है मैंने, वहाँ पे कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी निकालते हैं सील, ब्रेक सील बोलते हैं। ये है हमारा नीचे पिस्टन, पिस्टन का ब्रेक सील निकाला मैंने, और वो ऊपर का हाउसिंग का ब्रेक सील निकाला है। तो यहाँ तक आतिश ने प्लेट का रेडी करके अंदर डाला है आर्म में, तब तक मैं जब तक कि पिस्टन का काम कर रहा था। और ये लास्ट में काउंटर प्लेट आता है दोस्तों, और उसके नीचे भी यही एक काउंटर प्लेट था। फिर उसके बाद जो हमने असेंबली बनाई थी वो डाल दी मैंने। तो दोस्तों ये हमारा हाउसिंग का ब्रेक सील डाल दिया है हमने। अच्छी तरह से ग्रीस लगाना है, और एक बात ध्यान में रखनी है, सील के अंदर कोई भी कचड़ा नहीं होना चाहिए। और ये पिस्टन का भी सील हो गया। कभी कभी क्या होता है, ये जो सील है ना पलटी मारता है, और जब आप लगाते हो तो फिर से सील कट होता है। कुछ लोगों का हो सकता है रिपीट जॉब आता है, सील डालने के बाद भी ऑयल कम होता है। तो ये सील अगर आपने ठीक से नहीं डाला, ग्रीस नहीं लगाया, पॉलिश पेपर नहीं मारा, तो ये दिक्कत आपको आ सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अंदर भी अच्छी तरह से ग्रीस लगाएंगे, ये आतिश ने लगाया है। अब आतिश इस पिस्टन को है ना
बिल्कुल ठोकने वाला नहीं है, हैमरिंग नहीं करेगा। पिस्टन डालेगा एकदम हाथ से ही बैठेगा आराम से। ये भी बहुत सीखने वाला काम है, नहीं तो आपका ओरिंग कट हो जाएगा। इजी बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठता तो फिर से खोल के एक बार चेक कीजिए। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कत आती है ब्रेक पिस्टन सील डालने में। थोड़ा टाइम लगता है तो लगने दो। अच्छी तरह से ग्रीस लगाओ, लुब्रिकेट करो अच्छी तरह से दोनों को, और फिर पिस्टन को आराम से लगाओ। तो ये ऐसा पिस्टन पकड़ेंगे दोनों हाथ से, ना ऊपर ना नीचे, प्लेन, एकदम प्लेन होना चाहिए, और फिर इसको हाथ से ऐसे मारेंगे। तो ये हमारा पिस्टन बैठ चुका है सक्सेसफुली। और एक बात है, पिस्टन बिठाने के टाइम पे आपको ऊपर का जो एयर का नट होता है वो भी निकलना है, वो बात ध्यान में रखनी है, नहीं तो पिस्टन नहीं बैठेगा। तो दोस्तों एक तरफ का कंप्लीट हुआ है, ये दूसरी तरफ का भी खोला है हमने। तो दोस्तों एक तरफ का राइट साइड का काम कंप्लीट हुआ है और ये लेफ्ट साइड का खोला है। मेरा मकसद था सिर्फ प्लेट अंदर की दिखाना। अच्छी दिखने के बावजूद ये प्रॉब्लम आता है, ये मकसद था इस वीडियो का। क्योंकि राइट साइड का कैसे बिठाना है, कैसे खोलना है, पूरा डीप में बताऊंगा तो 4-4 पार्ट और 10-10 20-20 मिनट के पार्ट होते हैं। अगर कुछ लोगों को पता नहीं हो तो ऑलरेडी उस पर मेरे बहुत सारी वीडियो है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, किस तरह से खोलना है, क्या खोलना है, उसमें सब कुछ है। बस मेरे को इस वीडियो में आपको ये बताना था कि आपका प्लेट का काम कभी कभी ऐसा होता है, आप बाहर से करते हो और प्लेट जो है हार्ड हो जाती है। हार्ड प्लेट डाली है आपने तो वो काम नहीं करेगी, प्लेट अच्छी होने के बावजूद आपको प्रॉब्लम आएगा। अब दोस्तों खर्चा जो है, इसका खर्चा लगभग प्लेट सील और ऑयल का 25,000 खर्चा आता है, और इसका जो सर्विस चार्ज होता है, मजूरी होता है, लेबर होता है, वो लगभग 5 से 6,000 होता है। तो कुल मिला के आपको 30,000 खर्चा आता है। अब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हो सके तो कमेंट भी कीजिए।